साधु को नमस्कार। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम, शत शत प्रणाम। आइए आज हम एक कदम आगे चलें। हम वैदिक गणित के क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। ये श्री विद्या है। ये 20+16 36 अंकों की विद्या है। ये प्रणवः सर्वदेषु, सभी वेदों में प्रणव है। ये 36 दिव्य अंक की व्यवस्था है। देवनागरी में जो अंतस्था 4 वर्ण हैं, या, रा, ला और वा, तथा जो 4 ऊष्म वर्ण हैं, ऊष्मणा हैं, श, सा, श, हा। ये 1+3+5+7 ये 2+3+6+9 20। ये इन 36 की विद्या है। हमारे पास जो गणित सूत्र हैं और उपसूत्र हैं, इन उपसूत्रों में जो देवनागरी के वर्णों का उपयोग किया गया है वो 36 हैं। इस तरह से हमें इस 36 अंक की देवनागरी स्क्रिप्ट पर जब ध्यान देंगे तो ये जिसको हम 36 का आंकड़ा कहते हैं, ये इस दिशा वाला है। ये दिशा हमें, जो 36 के आंकड़े वाली दिशा है, ये हमें बिंब और प्रतिबिंब, बिंब और प्रतिबिंब, ये रिफ्लेक्शन की ओर संकेत करती है। अब बिंब भी स्वयं में किसी वस्तु का होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो इमेज होगा। तो इस इमेज के आगे इस इमेज को ऑब्जेक्ट मानकर जो इमेज का इमेज बनेगा, उसकी विद्या है। हम इस 3 से 6 में जाएंगे तो इसका जो बनेगा फिर वापसी पहुंच हो जाएगी। किस तरह से इस विश्व में, इस सौर मंडल में, इस सूर्य की रश्मियों में ये जो 30 की विद्या है, 13+17, ये जो चतुष्पीठ है, ये जो हाइपर क्यूब 8 है, ये जो अष्ट प्राकृति है, ये जो ब्रह्मा जी हैं 11+18 29, ये विद्या किस तरह से हमें जहाँ से प्रारंभ करेंगे उसके इमेज में इस बिंब को फिर वापस वही प्रतिबिंब बना देगा। इसलिए माया है। हम 3 से 6 में पहुंच गए तो आगे हमें 9 में पहुंचना था, लेकिन हम वापस 3 में आ गए। 3 का अंक 3 गुना 1 और 9 का अंक 3 गुना 3। 3 का अंक 3⁻1 और 9 का अंक 3⁻2। तो अब हम जो 3⁻1 और 3⁻2 हम कॉमन बेस पर
इंडेक्स पर एकाधिकेन कर रहे हैं। तो आइए हम देखें कि जब हम 2 जमा 2 एकाधिकेन के नियम में चलते हैं, जब 2 को हम 1 मान लेते हैं और एकाधिकेन में प्रवेश करते हैं तो इस तरह से हमें लगता है कि हम आधार पर ही चल रहे हैं। तो ये जो पहुंचना है ये 3 जमा 3 भी 2 जमा 2 में ही पहुंचा रहा है। ये 2 स्टेप्स में और ये 3 स्टेप्स में जो एक ही जगह पहुंचना है ये जानने की आवश्यकता है। ये जो वर्ग बनेगा और ये जो घन बनेगा, ये वर्ग और घन किस तरह से बराबर हैं ये जानने की आवश्यकता है। ये वर्ग है और ये घन है। आइए हम देखें कि वर्ग और घन किस तरह से बराबर पहुंच हो सकती है। ये वर्ग वा, आ, रा, गा और आ है। इसके दिव्य अंक 7, 1, 2, 3 और 1 14 बनते हैं। आइए अब हम घन को देखें। घा, आ, ना और आ। ये 7, 1, 8 और 1। ये कितना बनता है? 7 और 1 8, 8 और 9 17, 8, 10, 14। ये किस तरह से, सॉरी, ये अगर घा ये 4 में लेंगे, घा 4 है तो ये भी 14 है। अब ये बात कि जो वर्ग है वो किस तरह से घन, ये क्यूब और स्क्वायर किस तरह से एक ही व्यवस्था है, ये जानने के लिए हमें वैदिक गणित को जानना होगा। और जब हम ये जान लेंगे कि वर्ग और घन की सत्ता में समानता है, ये सत्ता में समानता को जानना ही वैदिक गणित का जानना है। यही हमारे को जो चरम चक्षु हैं, इन चरम चक्षुओं से हम दिव्य चक्षुओं में कैसे प्रवेश करेंगे और दिव्य चक्षु कैसे ज्ञान चक्षु परिवर्तित होंगे और ज्ञान चक्षु से कैसे ब्रह्म दृष्टि की प्राप्ति होगी, ये सब जानना, इस पहुंच पर होना, ये साधना करना, इस साधना की प्राप्ति करना ही है हमारा उद्देश्य। आइए दोबारा देखें। ये हमारे पास वर्ग है। हम इसके बारे में क्या जानते हैं? इसके पास 4 बिंदु हैं, यहाँ पर 4 बाउंड्री लाइंस हैं, यहाँ पर 1 एरिया है। ये कुल मिलकर 9 बनते हैं। आइए अब हम घन को देखें। ये जो घन है, ये घन भी हमारे को किस तरह से 8 बिंदु हैं, कॉर्नर पॉइंट्स हैं और 1 सेंटर है, किस तरह से ये वर्ग को भी हम 9 पॉइंट्स में फिक्सेशन करें और क्यूब को भी कैसे 9 पॉइंट्स में फिक्सेशन करें। 9 पॉइंट्स फिक्सेशन का जो गणित है, जो नियम है, वो ही इसको एक बनाता है। इसके आगे आइए हम देखें कि जब हम एक वर्ग लेंगे तो ये वर्ग
जब 3 स्पेस में लेंगे तो इसके 2 फेस हैं। ये जो सत्ता है, इधर भी कागज़ के इस कागज़ को देखेंगे तो इस कागज़ की ये सत्ता है, पर इस कागज़ की इधर की भी सत्ता है। ये 2 सत्ता वाला, जब इन सत्ता को अलग अलग करेंगे तो इसके अंदर आकाश है। यहाँ पर ये जो आकाश है, इस आकाश के अंदर ये घन है। किस तरह से ये प्रकृति, ये जो घन है, ये जो दोनों सत्ताओं के अंदर है, ये जो कागज़ का पल्प है, ये जो मैटर है जो कागज़ बना रहा है, इसके दोनों कागज़ के दोनों सत्ताओं के अंदर ये जो पल्प है जो कि इसकी कागज़ की मोटाई बनाता है, ये जो घन है, इस घन का जो केंद्र है वो ब्रह्मा जी का क्षेत्र है। ये 4 स्पेस है। 4 स्पेस 3 स्पेस का ओरिजिन है। 3 स्पेस 2 स्पेस का ओरिजिन है। तो नियम क्या है? n स्पेस होगा तो n + 1 स्पेस उसका ओरिजिन होगा। n 2 रखें या 3 रखें, ये 3 और 4 ऐसा अलग अलग दिखेगा, लेकिन असल में ये अलग अलग नहीं है। इसी को हम ईश्वर कहते हैं। ये जो ईश्वर शब्द है, आइए इस ईश्वर शब्द को फिर ध्यान से देखें। ईश्वर शब्द में बड़ी ई है, शाख है, वाह है और राह है। ये ई जमा ई है। ये पहला सरफेस का फेस है और ये दूसरा फेस है। इन दोनों के अंदर जो घन है, इस घन का जो केंद्र है, ये घन इस स्क्वायर का ओरिजिन है, पर इसका जो ओरिजिन है वो 4 स्पेस है और 4 स्पेस की जो डायमेंशन है वो प्लेन है। इसलिए ये जो घन है, इस घन के अंदर जो स्पेशल ऑर्डर है वो यहाँ पर इसको अलग अलग करता है। ये ईश्वर करता है। ईश्वर किस तरह से हमारे को ये माया रूपी जो सरफेस दिखती है वो किस तरह से कार्य करती है, उसका विधि विधान क्या है, वो जानने के लिए ही हम ईश्वर को जानते हैं। आइए हम चलें कि वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसे चलें। हमने देखा हुआ है कि जब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 अंकों को 2-2 डिजिट्स वाले अंक मानकर चलते हैं, जो कि इनके मूल्यों में परिवर्तन नहीं करता है, लेकिन इसकी सत्ता में भारी परिवर्तन हो जाता है। ये जो हमारे पास स्क्वायर है, ये जब 2 परतों वाला हो जाता है तो उसके अंदर का जो गणित है वो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो जाता है। ये अगर हम 1 से 9 को जोड़ें तो ये जो 45 बनता है, इस 45 का जब हम इमेज देंगे तो वो 54 बनेगा। ये दोनों मिलकर 99 बनेंगे। जब 1 से 99 अंकों के फैक्टर्स करेंगे तो 1 से 236 बनेगा, जो कि हमारे पास गणित उपसूत्रों के वर्ण हैं। ये गणित उपसूत्रों की विद्या में प्रवेश कर जाना ही हमारे को
लोकनम में पहुंचाकर गुणित समुच्चय गुणित, ये गुणित समुच्चय जो शब्द है इसका जब इमेज लेंगे तो समुच्चय गुणिता होगा। ये किस तरह से डाइमोनेड जब होगा तो इस डाइमोनेड का जब इमेज लेंगे वो किस तरह से, ये डाइमोनेड का जो इमेज है ये जब इस मिरर जो कि अनमैनिफेस्ट है, नहीं दिख रहा है पर अपना रोल प्ले कर रहा है, इसको देखेंगे। जब नहीं दिखेगा हमारे को ये मिरर तो हमारे को ये व्यवस्था ऐसी बनती हुई दिखेगी। ये जो बन गया इसके अंदर जो हमें मिरर नहीं दिख रहा है, ये अगर एक है, ये भी अगर एक है और ये भी 1 + 1 जो 2 है, तो हमारे को दूसरे सूत्र में जब जाएंगे, निखिलिम में जाएंगे जिसके 7 वर्ण हैं और दशता जिसके भी 7 वर्ण हैं और मध्य में नवस्था चरमम दशता, यहाँ 7 + 7 14 वर्ण हैं। ये अवस्था जब हो जाएगी तो एक साथ का फार्मूला बनेगा सप्त और उसकी दिव्य अंक व्यवस्था बनेगी 14 7 + 7। इस विद्या को जानना, इस गणित को जानना ही असल में हमें वैदिक गणित को, वैदिक मैथमेटिक्स को, प्योर वैल्यूज़ को इसकी अप्लाइड वैल्यू में पहुंचाएगा। इस अप्लाइड वैल्यूज़ में पहुंचने के लिए सर्वप्रथम हमारे को 01 से 09 और इस तरह से 10, ये इसकी सेपरेशन लाइन और इसका 45 54 एंड यहाँ तक पहुँचाएगा। इससे आगे जाने के लिए हमें 55 में जाना होगा और ये मिरर लाइन में जाना होगा। यहाँ मिरर लाइन 11 22 33 और 44 है और ये मिरर लाइन 55 66 77 88 और 99 है। ये 4 स्टेप्स वाली मिरर लाइन है, ये 5 स्टेप्स वाली मिरर लाइन है। ये 4 स्पेस में काम करेगा और यहाँ पर 5 स्पेस में जाना होगा। इसलिए वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो 5 स्पेस की विद्या है। वैदिक गणित सृष्टि की विद्या है, ब्रह्मा जी की विद्या है और ब्रह्मा जी की विद्या 4 स्पेस की विद्या है और इससे आगे 5 स्पेस शिवलोक की विद्या है, 5 स्पेस की विद्या है और 5 स्पेस 4 स्पेस का ओरिजिन है। इसलिए हमारा जो ध्यान होगा, हमारा जो यान होगा, वो हमारा यान ओरिजिन कैसे चल रहा है वो जानने का होगा। धा हमारे पास 7 अंक है और ये जो यान है, ये यान 12 अंक वाला है, ये शिव का अंक है और ये कुल मिलाकर 19 है। तो ये हमारे पास जो 5 स्पेस है इसको 2 भागों में बंटना होगा। ऊपर का भाग उत्तरायण 17 अंक वाला है, नीचे का दक्षिणायन 19 अंक वाला है। इसलिए हमारी जो विद्या है अब पूर्व से पश्चिम, जो एकाधिकेन पूर्व है ये 21 है और पश्चिम जो है ये हमारे पास 22 अंक है। ये जो हम एकाधिकेन पूर्वेन को इस तरह उपयोग कर रहे हैं, इसका अब परिवर्तन उत्तर से दक्षिण में हो जाएगा। ये जो उत्तर है ये 16 अंक है और ये दक्षिण जो है ये 24 अंक है और ये जो इसका मध्य में आएंगे तो ये 19 अंक है। 16 17 18 और 19, ये जो हाइपर क्यूब 18 है ये हमारे पास गणित है और ये जो हमारे पास 19 20 21 22
23 और 24 है, ये हमारे पास जो 6 स्टेप्स वाली विद्या है, ये हमारी टेक्नोलॉजी बनेगी। इस टेक्नोलॉजी में देखेंगे तो सर्वप्रथम H21 बनेगा, उसके पश्चात H22 बनेगा, हाँ H22 बनेगा, और उसके बाद ये H23 बनेगा। ये जो यहाँ पर पूर्व में हम जो ज्ञान कर रहे हैं 16, 17, 18 और 19, ये हम केवल H5 एक ही हाइपर क्यूब की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे हम 19, 20, 21 और 22 तक पहुँचेंगे तो H21 हो जाएगा, और जैसे ही हम 20, 21, 22 और 23 में पहुँचेंगे तो ये हमारे पास H22 हो जाएगा, और जैसे ही हम 21, 22, 23 और 24 में पहुँचेंगे तो ये हमारे पास H23 हो जाएगा। इसी तरह आगे जब पहुँचेंगे हम तो हमारे पास और विद्या आएगी। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर केवल H18 की विद्या है, यहाँ पर H21, H22 और H23 की विद्या है। आइए हम देखें कि H21, 22 और 23 की विद्या क्या है। तो हम जानते हैं कि जो अंक 21 है और जो अंक 22 है और जो अंक 23 है, ये H6 है, फुल यूनिट का हाइपर क्यूब, और ये H6 हाफ यूनिट है। किस तरह से फुल यूनिट के हाइपर क्यूब्स और हाफ यूनिट के हाइपर क्यूब्स में पहुंचना है, ये हमारे पास स्थापत्य है और ये हमारे पास चेतना है। इस तरह से हम किस तरह से स्थापत्य और चेतना के क्षेत्र में पहुंचेंगे, ये जानने की आवश्यकता है। इसीलिए हमने देखा था कि जो वर्ण विद्या है, इस वर्ण विद्या को अंक विद्या में परिवर्तित करना होगा प्रथम वृत्ति में, उसके बाद स्थापत्य में जाना होगा, स्थापत्य से हमारे को चेतना में पहुंचना होगा, और चेतना से हमारे को ब्रह्म में पहुंचना होगा। और जो ब्रह्म है ये उपादान कारण द्रव्य भी होगा और ये दिव्यता भी होगा, मूल कारण भी होगा। इस तरह से अगर हम अंक, स्थापत्य, चेतना इनको देखें तो आइए हम देखें कि अगर हमारे पास कोई आवरण है, मान लीजिए इसका सर्वप्रथम दिव्य अंक 1 होगा, स्थापत्य इसका H1 2 होगा, चेतना स्मॉल h के लिए 3 होगा, और ये जो हमारे पास द्रव्य है इसमें जब हम पहुँचेंगे तो हम जानेंगे जो 1 है ये -4 हो जाता है, और फिर ब्रह्म मूल अंक हमें 1 अंक, तो 1, 2, 3, -4 और ये 1। इस पंचम वृत्ति को देखेंगे तो हमारे पास ये कुल कितना बनता है, ये हमारे पास 3 बनता है। किस तरह से जो 1 था वो हमारे पास असल में 3 वाला बन गया, ये जो 1 था ये त्रय हो गया, क्योंकि इसकी दिव्य अंक व्यवस्था और इसकी दिव्य अंक व्यवस्था बराबर है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। और यही जानना है, यही करना है, यही पहुंचना है। इस पहुंच के लिए आइए हम देखें कि जो वेद है इससे वेदांत में जाना होगा, और जो वेदांत है इससे वेदांत त्रयी में जाना होगा। और वेदांत त्रयी क्या है, ये उपनिषद हैं, ये ब्रह्म सूत्र है और ये गीता है। इस विद्या में पहुंचने का तात्पर्य ये हुआ कि हमारे पास जहाँ से प्रारंभ करना चाहिए वो वेद में पहुंचने के लिए हमें गीता से प्रारंभ करना होगा। और जो गीता है इसके अंदर जो बात बताई गई वो कहा गया ओम इति एक
अक्षर, ब्रह्म। तो ये 5 बातें जाननी हैं अगर हमें गीता के ज्ञान के अनुसार अपने आप को पथ पर चलना है। तो ये 16 अंक है, ये 8 अंक है, ये 8 अंक है, ये 13 अंक है, ये 28 अंक है। आइए देखें, ये 16 और ये 24, ये 32, ये 45 और ये 73। 73 जो है इस 37 का इमेज प्रति इमेज है। 45 जो है, जो 700 श्लोकों की गीता है, उसका ज्ञान 745 का है। ये हमारे को जो महाभारतम है, जहाँ से ये गीता को लिया गया भीष्म पर्व से, उसके अंदर गीता परिणाम श्लोकों में ये स्पष्ट कर दिया गया कि ये ज्ञान जो 700 श्लोकों का दिख रहा है, ये असल में 745 श्लोकों का है। तात्पर्य ये कि जो हम एक अंक से दिव्य अंक की व्यवस्था में जब जाएंगे तो हमारे पास जो 01 से 09 से 99 तक जब पहुँचेंगे, ये 10-20 इस तरह से जो इसके 2 भाग होंगे। ऊपर के भाग में ये जो 45 से 54 तक पहुँचेंगे, ये हमारे पास गणित सूत्र हैं, और ये हमारे पास ये नीचे जो है ये वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इसलिए साधकों, अगर आप वैदिक गणित के आधारित जो वैदिक गणित है, इसके आधारित अगर हम विज्ञान व तकनीकी को जानना चाहते हैं तो हमारे को गीता का आश्रित होना होगा। और गीता के आश्रित होने का तात्पर्य ये है कि जो गीता का 7वां अध्याय है, जो ज्ञान विज्ञान योग है, इसको जानना होगा। और जो विज्ञान योग जो है, ये 30 श्लोकों वाला ज्ञान है। ये चतुष्पीठ आधारित है। इसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये आखिर में 7 प्रश्न बचा देता है। वो 7 प्रश्न जो कि ज्ञान विज्ञान से नहीं मिल सकते। इनके उत्तर के लिए हमें 8वें अध्याय में जाना होगा, जो अक्षर योग है। तो अक्षर योग में पहुंचना, ये जो कि 28 श्लोकों की विद्या है, तो किस तरह से 30 से 28 श्लोक की विद्या में पहुंचेंगे। और इन अंकों को जब देखेंगे तो ये जो 28 है, ये ब्रह्म है। दूसरा, ये 28 जो परफेक्ट नंबर है, 1, 2, 4, 7, 14 इन डिवाइजर्स वाला है। और इन डिवाइजर्स वाले नंबर्स को जब हम गुणा करेंगे, 1 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 7 गुणा 14, तो ये हमारे पास 784 बनेगा। और इसको अगर आगे लेंगे तो ये 786 बनेगा। ये हमारा वो पवित्र अंक है जिसको जानने की आवश्यकता है, जिससे ब्रह्म विद्या मिलेगी। आइए हम देखें कि ये 786 अंक जो है, ये कहाँ पहुँच जाता है। ये हमारे हृदय जो है, जो हृदय शब्द है, इसको अगर हम ध्यान से देखें, समझें, इसके अंदर की व्यवस्था को जानें तो जान पाएंगे। आइए हम आज हृदय इस शब्द को ध्यान से देखें। ये हमारे पास चौथा चक्र है, ये ब्रह्मा जी का चक्र है। और इस ब्रह्मा जी के चक्र में कैसे व्यवस्था हो रही है, इसको जान रहे हैं। ये एक शब्द है, इसके सिलेबल्स 2 हैं।
इसके जो लेटर्स हैं वो 5 हैं, इसकी जो दिव्य अंक हैं वो 21 हैं, इसके अंदर जो अवतरण हो रहा है 6, 7 या 21 है, इसके अंदर जो उधर्व स्थापना है वो हमारे पास ये 5, 20, 100 और 21, 121 हो जाएगा। इसके अंदर जो फार्मूलेशन है, ये हा जो है 9 है, ये 4 है, ये 6 है, 1 और 1 है। 9 का 17, 4 के 12, 6 के 10, इसके 8 और इसके 8, 16, 10, 26, 38, 38 और 55। यहाँ पर टेक्नोलॉजी पहुँचेगी। इसके पश्चात हमें इसका स्थापत्य गिनना है। 9 का H9, ये H4, ये H6, ये H1 और H1। ये क्या है? 34, ये 14, ये 22, ये 2 और 2, 2, 4, 26, 40 और 74। ये हमारे पास 74 है। इसके बाद 9th के जाने के लिए हमारे पास 10 और 21, 31 को 5 से दिया 5, 155 और इसका दुगना किया तो 310 और 21, 331। ये हमारे पास इसकी 10 फोल्ड्स हैं। आइए इनका योग करें तो आप पाएंगे ये 786 है। साधकों, वेद विद्या के अनुसार अपनाइए। ये वेद विद्या हमें और आगे किस तरह से जब रामायण में ले जाएगी, तो जो भरत शब्द है, जिसने 14 वर्ष में राम के वनवास में अयोध्या का शासन किया, जो कि a⁻7 × 14 b⁻6, ये जो 7 स्पेस की बाउंड्री है, इस बाउंड्री के जो 14 भुवन हैं, जब राम वनवास में थे तो भरत यहाँ पर शासन करने के लिए ये थे। तो इस भरत पर भी जब इसके 10 देखेंगे तो ये 786 है। साधकों, वेद विद्या को वेद विद्या की तरह वैदिक गणित के आधार पर सुगठन व्यवस्था जो है उसको जानिए, उसके अनुसार चलिए, और जैसे ही आप इसके अनुसार चलेंगे तो आपके अंदर, आपके शरीर की व्यवस्था में जो निष्ठा है, जो सत्व अनुरूपा है, ये आपके हृदय में किस तरह से ये दिव्यता प्रदान करने वाले शिव जी, ये जो सांख्य योग और जो योग निष्ठा और सांख्य निष्ठा का समांतर व्यवस्था है, उसके अनुसार आपका जीवन, आपका विचार, आपके संस्कार, आपकी प्राप्ति इस जीवन में जो भी हो सकती है वो हो जाएगी। धन्यवाद।